नमस्कार मित्रों, आज पढ़ने वाले कक्षा 9वीं में मैथ्स में फर्स्ट क्रमांक नंबर 8। इसके अंदर दो भिन्नों में जो परिमित संख्या है इनका बीच में अपरिमित संख्या ज्ञात करना। जैसे ये परिमित संख्या आपको दी हुई है फर्स्ट क्रमांक नंबर 8 में लिखा हुआ है 5/7 और 9/11। इसके बीच में अपने को अपरिमित संख्या 3 ज्ञात करनी है। तो इसको अपन दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में हो गया 50, 50 में भाग गया 7 7 49, एक में 10, 10 में एक बार बच गए 30, 30 में 7 चौक 28 बच गए 2, 20, 20 में 7 14 बच गए 6, 56, 7 58 56 बच गए 4, 40, 7 5 35 बच गए 5 और 7 7 49। इस प्रकार से जो है भाग आगे की ओर चलता रहता है और फिर अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। ये भाग दूसरे के ले गए 9/11 दशमलव लगते ही जो है 90 हो गया और 11 के बारे में जो है भाग गया 8 बार बच गया 88 बच गए जो है 2, 20, 20 में एक बार फिर वापस 8 बच गए। इस प्रकार से बार बार 81 बार भाग जाता रहेगा। अपने इस बीच में अपने को 3 अपरिमित संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन दशमलव के बाद यहाँ देखते हैं 7 1 और 7 2 8 1। तो 3 अपरिमित संख्या, 3 अपरिमित संख्या। मान लो ये 71 है और 81 है, तो इसको बीच में 10 का अंतर तो सीधा नजर आ रहा है। तो पहले अपन ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये 72 ले लिया, 72 के बाद में आपको लगाना 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1। इस प्रकार से ये 72 के बाद में, क्योंकि 72 जो है 81 और 71 के बीच की संख्या है और बीच में अंतर डॉट डॉट लगा हुआ, मतलब अशांत आवर्ती है और अंतराल में अलग अलग अंतराल आ रहा है। इसका मतलब है यह अपरिमित संख्या है। इस प्रकार से 72 को लेकर ही हजारों जो है संख्याएं बढ़ाई जा सकती है। जैसे इसी को 72 को लेकर और देखते हैं अपने को। यह 72 मान 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 डॉट डॉट। इस प्रकार 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं 72 के आधार पर बन सकती है। फिर 73 73 को भी लिया जा सकता है, तो बीच में 10 संख्या है। जैसे ये 73 और 2 0 2 2 0 2 2 2 0 और डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से बहुत सारी अपरिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है और अपने को 3 कहा था, जो कि 3 यहाँ पर बन चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कौन सी संख्या है परिमित संख्या है और कौन संख्या है अपरिमित संख्या है, अपने को पहचान करनी है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 9 में हम देखते हैं परिमित और अपरिमित संख्याओं की पहचान करना। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 9 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 9, इसमें पहला संख्या दी हुई है 0.3796। इसके बाद में कुछ नहीं है, इसका मतलब है डॉट डॉट नहीं, इसका मतलब शांत आवर्ती है। तो यह जो है अपरिमेय नहीं होकर जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय में भी शांत आवर्ती। तो यह है शांत आवर्ती परिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे, अच्छा ये तीसरा हो गया। चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है √23। √23 तो अपना पहले जानकारी में है वह सारी रूट की संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, वह सारी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब √23 है वह एक अपरिमेय संख्या है, तो अपने जानकारी इसका पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है। जैसे 2 का 4 का वर्गमूल है अपने पास, तो 16 का है, 25 रूट का है, लेकिन √23 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। इसका मतलब है यह अपरिमेय संख्या है।
इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि लिया हुआ है √225। क्योंकि √225 का वर्गमूल 15 का वर्गमूल जो है वह वर्ग है, वह 225 है। इसका 225 का वर्गमूल हो गया 15, और जो 15 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये रूट से बाहर √23 है वो बाहर निकल नहीं रहा है, इसका वर्गमूल हो नहीं रहा है, इसलिए अपरिमेय। जबकि √225 का जो वर्गमूल हो रहा है 15, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। इसमें लिया हुआ है ये रहा 7.478 अब ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब अशांत है, शांत नहीं है। और 478 और 478 इसका मतलब है 478 और डॉट डॉट इसका मतलब है 478 की पुनरावृत्ति है। इसका मतलब इसकी एक आवर्ती है। 478 अनावर्ती का नहीं है, और जिसकी आवर्ती होती है वह अशांत परिमेय संख्या है। और इसी का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है, यह संख्या दी हुई है 1.10, फिर 2 0, फिर 1, 3 0, फिर 1 और 4 0, फिर 1 डॉट डॉट डॉट। सब लोग यहाँ देख रहे हैं हर बार शांत, ये तो डॉट डॉट है, इसका मतलब अशांत है, और अशांत है और नया नया अंक आ रहा है बार बार, इसका मतलब है यह अपरिमेय संख्या है। इसमें आवर्ती नहीं, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 478 बार बार, इसका मतलब आवर्ती है, और इसमें हर बार एक नया अंक आ रहा है, इसलिए हर बार नया अंक आता है, इसलिए वह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट चलते हैं नई प्रश्नावली 1.4, जो 1.3 प्रश्नावली के 9 प्रश्न तक है जो अपन कर चुके हैं, और 1.4 का अपन लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, लिखा हुआ है पहला प्रश्न जो है 3.765। इसको एक आवर्तक लेंस में, मतलब संख्या रेखा पर, आवर्तक लेंस का मतलब है संख्या रेखा पर इसका मान अपने को दर्शाना। ये मान कहाँ आया, एक बार मैं इसका पूरा साफ कर देता हूँ ताकि यह आपको पूरा आराम से दिखता है। अब हम देखते हैं इसका मान कैसे निकालना है। तो संख्या रेखा को हम जानते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लो ये 0 हो गया और फिर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 9 आगे बढ़ा देते हैं और 10। ये संख्या रेखा के मान। और अपना यहाँ क्या है 3 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब है 3 तो पूरी संख्या है, और उसके आगे इसका मतलब 3 से ज्यादा है, ये 3 से ज्यादा है, लेकिन ये 4 से क्या है कम। 3.7 का मतलब 3 से ज्यादा लेकिन 4 से कम। इसका मतलब है यह जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच में आएगी। अब 3 और 4 के बीच में आएगी तो 3 और 4 का अपन जो संख्या रेखा पर उसके मान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं संख्या रेखा पर, यहाँ तो हो गया 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 0। अब 3 के अपन टुकड़े करते हैं तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 7 8 और 3.9 और ये जाकर 4.0। अब संख्या रेखा में और बढ़ते हैं 3.7 तो ये आ गया। 3.7 के बाद 6 है, इसका मतलब है अपने को और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 3.7 का मतलब है ये 3.7 और 8 के बीच में मान आएगा। 3.7 यहाँ आगे और इसके बाद 6 है, इसका मतलब ये इससे आगे, लेकिन 3.8 से क्या है कम। अब इसका और देख लेते हैं एक बार, इसका विभाजन। तो अपने पास 3.7, इसके पीछे और 0 लगा लेंगे, उसका मतलब नहीं होता है। और फिर आगे तक टुकड़े करते हैं तो 3.71 3.72
3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79 और 3.78। ये होगी इसमें संख्या। अब संख्या क्या है? 3.76, 3.76 ये रही। और इसके बाद 5 और आ रहा है, इसका मतलब है इससे और ज्यादा है, तो अपने को ये संख्या है वो इन दोनों के बीच में 3.76 तक तो है, 3.76 तक है, लेकिन इसके बाद 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या इससे ज्यादा है। अपने को इसके और टुकड़े करने पड़ेंगे अंक तक जाने के लिए। यहाँ पर अपन आगे 3.76 था, इसके पीछे और 0 था, और फिर इसके विभाजन करते हैं, तो ये हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766 और 3.767, 3.768 और आगे बढ़ जाएंगे 3.769 और 3.767 और 7 आगे क्यों बढ़ते हैं। अपने संख्या क्या है? 3.765। ये जो आपने संख्या देखा इसका मान आ गया, और ये अपना आवर्धक लेंस इसका क्या होगा? यह उत्तर है। इस प्रकार से अपन इसको जो ये मान निकालते हैं इसको कहते हैं आवर्धक, जो है उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस का उपयोग करके इसका संख्या को निकालना। अपने को 3 था तो 3 आ गए, 3 के बाद मान है इसमें 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 के 10 विभाजन कर देंगे। इस प्रक्रिया को इस प्रकार से आगे के करते रहेंगे। आगे के कुछ प्रश्नों के बारे में और देखते हैं अपन। तो कुछ आगे के प्रश्नों में बारे में देखते हैं, जैसे प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, तो अपने प्रश्नावली 1.3, 1.4 और 1.5 का भी एक प्रश्न ले रहे हैं। जैसे दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या परमेय है या अपरमेय है। इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा प्रश्न में कि परमेय संख्या की पहचान यही है जब तक कि उस अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या को घटा या जोड़ दिया या भाग नहीं दिया जाता है, तो जब तक इसमें अपरमेय क्या लिखा हुआ है, अपरमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ने, घटाने या भाग देने पर वो अपरमेय संख्या ही रहती है, जब तक कि उसके अंदर अपरमेय समान अपरमेय संख्या को जोड़ दिया, घटा दिया या भाग नहीं दिया जाता है, जब तक कि वो अपरमेय संख्या ही रहती है। मतलब अपरमेय संख्या को उसके अंदर उसी समान संख्या को जब तक जो है घटाना, गुणा करना या भाग करना नहीं किया जाता है, जब तक कि वह अपरमेय संख्या में उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार से अपन कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे इसके प्रश्न उदाहरण ले रहे हैं। इसमें अपरमेय संख्या की इस बात को ध्यान रखना है कि जब तक वो समान संख्या को अपन घटाया या गुणा किया या भाग किया नहीं जाता, जब तक वह अपरमेय संख्या ही रहती है। तो इसी के अपन कुछ प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे इसमें पहले प्रश्न दिया हुआ है 2√5। रूट 5 अपना पता है अपरमेय संख्या का, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, और उसमें जो अपन किसमें से घटा रहे हैं, 2 में से घटा रहे हैं, और 2 संख्या कौन सी है? परमेय। तो जब तक अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या वो भी समान जब तक नहीं घटाएंगे तो वह उसमें कोई बदलाव वह नहीं रहेगा, वह अपरमेय संख्या ही रहेगी। इस प्रकार से यह संख्या है जो अपरमेय संख्या है। समान संख्या को घटाना पड़ेगा, अपरमेय संख्या समान अपरमेय संख्या को समान अपरमेय संख्या में घटाना पर ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, अदरवाइज अपरमेय संख्या ही रहेगा। जैसे ये दिया हुआ है दूसरा 3 + √23 - √23, ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या हुआ 3 + √23 - √23। क्योंकि ये +√23 है और -√23 है, ये आपस में घटकर जो है 0 हो गया। इस प्रकार से बचा 3, और 3 जो है एक परमेय संख्या है। तो समान अपरमेय संख्या को समान अपरमेय संख्या से घटाने पर वो हट गई वहां से, और जो शेष बच गई वह है जो परमेय संख्या है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं इसका तीसरा 2√7/2√7। यहाँ पर तो देखते हैं √7 से √7 भाग में है तो कट गया एक बार, और लास्ट में 2 से 2 का भाग गया, या 2 से 2 के बाद रहने भी देते हैं, और 2/2 का मान जो है वह 1 होता है, और 1 है जो
परिमेय संख्या है, या 1/1 माने तो भी वह परिमेय संख्या है। आगे के प्रश्न देखते हैं 1/√2। अब रूट को हटाने के लिए अपने मान लो हरों का परिमेयकरण करते हैं, 1/√2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर बचा √2 और 2 से गुणा करने पर √4 और √4 का वर्गमूल 2, तो 2√2। यहाँ पर √2 वो हटाने को √2 का वर्गमूल होता नहीं है, इस प्रकार से 2 का भाग में जाता भी नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट पर जो देते हैं अपन 5 प्रश्न 2 पाई, इसका मतलब है 2 गुणा पाई, और अपने को पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को √2 से गुणा करने पर उसमें कोई बदलाव होगा नहीं, वह तो एक अनंत संख्या है। इस प्रकार से, और जब तक कि उसमें समान संख्या को गुणा भाग नहीं किया जाता तब तक उसमें कोई बदलाव होता नहीं है, इसका मतलब है यह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अब अपन चलते हैं कुछ इसके संबंध में गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य में हमने 1.4 का एक प्रश्न लिया है, प्रश्न क्रमांक नंबर अपना ये दूसरा हो जाएगा। इसके अंदर है 0.4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को उत्तरोत्तर आवर्तक लेंस करके देखना है। तो मैं थोड़ा सा सहायता के लिए आपको समझा देता हूँ। 4.26 बार का मतलब है 4.26 इस प्रकार से, क्योंकि 2 6 बार लगा हुआ बार संख्या आएगी। अपने को 0.4 स्थान तक 0.4 के बाद में 4 स्थान तक देखना है। थोड़ा सहायता के लिए आप देख लेना, क्योंकि 4 के बाद इसका मतलब ये मान जो है 4 से ज्यादा है। तो पहले एक बार जो लाइन आप खींचोगे वो 0 से 10 तक आप बड़ा से लेना, उसके बाद में 4 मान भी आएगा और 5 मान आएगा, तो ये जो लेंस है वो 4 और 5 के बीच में लग जाएगा। फिर अपन यहाँ से 4 जो है 4.0 और यहाँ पर बनाएंगे 5.0, और इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे 4.1, 4.2 और 4.3, क्योंकि 4.2 और उसके बाद और जाता है तो मतलब ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। फिर इसके और अपना आप कर लेना, इसमें 4.20 कर लेना, और यहाँ पर है 4.30, और इस प्रकार से वापस चलेंगे 4.1, 4.2, 2 डॉट डॉट डॉट, इस पर आगे बढ़ते जाओगे 4.6 और 4.27, क्योंकि 4.26 के बाद और है, इसका मतलब इसका विभाजन और होगा आपके, तो यहाँ पर 4.26 के बाद 0 और यहाँ पर 4.27 के बाद 0, इस प्रकार से 4.261, 4.262 और 4.263, यहाँ पर देखोगे 4.23 और इन दोनों के बीच में आएगा। इस प्रकार से आप आगे करेंगे तो ये आपसे वह प्रश्न जो है हो जाएगा। धन्यवाद।